हेलो दोस्तों, खौफ की दुनिया में आपका स्वागत है। रिया अपनी मम्मी और पापा के साथ दिल्ली में रहती थी। वह हर साल अपने मम्मी पापा के साथ गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल जाती। उसका ननिहाल अलीगढ़ ज़िले में है। एक बार की बात है, रिया की गर्मियों की छुट्टियां पड़ी। रिया अपने मम्मी पापा के साथ जाने के लिए तैयार थी, लेकिन काफ़ी काम होने की वजह से उसके पापा को शाम को ही छुट्टी मिली। दिन ढल चुका था। मम्मी ने कहा, रहने दो, अब जाने का समय नहीं, सुबह होते ही हम अलीगढ़ के लिए निकल जाएंगे। इस पर उसके पापा ने कहा, हमारे पास खुद की कार है, दिन ढल गया तो क्या हुआ, कौन सा हमें किसी और के वाहन से जाना है। रिया भी जिद करने लगी, मम्मा अभी चलो ना, मुझे अभी नानी के घर जाना है। रिया और विनोद के बहुत जिद करने पर सुमन जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर ना जाने उसका मन क्यों घबरा रहा था। अब रात हो चुकी थी और इन लोगों की गाड़ी सड़क पर चले जा रही थी। वह अपनी मम्मी को फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी फ़ोन उठा नहीं रहा था। रात की वजह से सड़क पर वाहनों का आना जाना भी कम हो गया था। विनोद कार चला रहा था। सुमन और रिया पीछे की सीट पर बैठे थे। जिस गांव में उन्हें जाना था वह गांव अलीगढ़ से करीब 20 किलोमीटर आगे था। वह अलीगढ़ पहुंच चुके थे। आगे का रास्ता कच्चा और सुनसान था। वहाँ कोई आता जाता भी नहीं दिख रहा था। गाड़ी अब कच्चे रास्ते पर चली जा रही थी। थोड़ी ही दूर पर अचानक गाड़ी रुक गई। रिया ने पापा से कहा, पापा क्या हुआ, गाड़ी बंद कैसे हो गई। उसके पापा ने कहा, पता नहीं बेटा, उठकर देखता हूँ। सुमन ने कहा, जल्दी देखिए, यहाँ से चलिए, कितना सुनसान रास्ता है, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। कार से उतरकर विनोद ने गाड़ी के बोनट को खोलकर देखा, लेकिन उसे गाड़ी में कोई कमी नहीं दिखी। वह कार के अंदर आकर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। तभी सुमन ने कहा, क्या हुआ, चलिए ना। विनोद अभी भी कुछ सोच रहा था। फिर सुमन ने रिया के पापा के कंधे को पकड़कर जोर से हिलाया। क्या हुआ, क्या सोचने लगे। यहाँ चलिए, यहाँ से, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। एक तो सुनसान रास्ता, ऊपर से रात, जल्दी चलिए। तब विनोद ने कहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई गाड़ी में खराबी नहीं, फिर गाड़ी अचानक क्यों रुक गई। देखिए, क्या पता गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तब विनोद ने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। एक बार फिर से वो कार अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ने लगी। अभी कार थोड़ी ही दूर चली थी। रिया चिल्लाई, मम्मी। एकदम से विनोद ने कार को रोका। दोनों मम्मी पापा रिया से कहने लगे, क्या हुआ बेटा, क्यों चीखी। इस पर रिया ने कहा, पापा मुझे ऐसा लगा कार के नीचे कोई आ गया है। विनोद ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई कार के नीचे आता तो हमें पता तो चलता। वैसे भी रात बहुत हो गई, मुझे नहीं लगता ऐसे में इस रास्ते पर हमारे अलावा कोई और होगा। रिया की आंखें डर से फटी हुई थी। वह कह रही थी, नहीं पापा, ट्रस्ट मी, मैंने देखा, गाड़ी के नीचे कोई आया है। गाड़ी की रफ्तार विनोद ने तेज कर दी। तभी कार के शीशे में विनोद ने एक डरावना चेहरा देखा। उस डरावने चेहरे को देखते ही विनोद का हाथ स्टीयरिंग से छूटा और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से गाड़ी इधर उधर चलने लगी। जैसे तैसे करके विनोद ने अपने आप को और गाड़ी को संभाला। तभी उसे सामने कोई दिखाई दिया जो उसे गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे, लेकिन विनोद ने गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि गाड़ी की रफ्तार और तेज़ कर दी, क्योंकि अभी तक तो वह रिया की ही बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। अचानक सामने से ऐसे किसी के आना और लिफ्ट मांगना सुमन और विनोद को डर से भर देने के लिए काफ़ी था। विनोद तो पसीने से लथपथ गाड़ी को अंधाधुंध रफ्तार में भगाए जा रहा था। तभी ये क्या, फिर से वही लोग जिनको विनोद ने पीछे छोड़ा था उसके सामने खड़े थे और गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे। अब तो उन तीनों की जान मुंह में आ गई। फ़ोन बजा। सुमन ने कहा, हेलो कौन। उसके भाई अर्जुन की आवाज़ आई, हेलो दीदी, कैसी हैं आप। सुमन ने कहा, भैया कुछ ठीक नहीं, हम घर आ रहे थे, इस रास्ते पर बहुत गड़बड़ है। सुमन ने उसको उन लोगों के बारे में बताया। तब उसके भाई अर्जुन ने कहा, दीदी आप चिंता मत करिए, मैं अभी आता हूँ। 10-15 मिनट बाद ही अर्जुन वहाँ रास्ते पर खड़ा था। विनोद ने गाड़ी रोकी और कहा, अर्जुन तुम आ गए, अच्छा हुआ, पता नहीं क्या हो रहा है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं जीजा जी, मैं आ गया हूँ ना, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्जुन भी कार में बैठ गया।
कार घर की तरफ चलती। अब तो मानो जैसे सुमन, विनोद और रिया का डर अर्जुन के आ जाने से हवा हो गया था। सब लोग घर पहुँचे। अर्जुन ने कहा, लाइए जीजा जी, कार की चाबी मुझे दीजिए, मैं पार्क करके आता हूँ, आप अंदर जाइए। विनोद ने कहा, अच्छा ठीक है, और कार की चाबी अर्जुन को दे दी। जैसे ही रिया और उसकी मम्मी पापा ने घर में एंटर किया, तीनों चौंक पड़े। घर के सभी लोग बुरी तरह से रो रहे थे और सामने किसी की लाश पड़ी थी। यह देखकर सिमोन और विनोद दंग रह गए। क्या हुआ? हमें तो अर्जुन ने कुछ नहीं बताया। सुमन ने की माँ ने रोते हुए सुमन को कहा, बेटा तेरा भाई अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतना सुनते ही सुमन और विनोद रिया के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। सुमन को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जो भाई घर के बाहर तक उसके साथ था, घर में उसकी लाश पड़ी थी। यह देखने के लिए कि कहीं ये मेरा वहम तो नहीं, सुमन ने अर्जुन के चेहरे से कपड़ा हटाया। वो तो अर्जुन ही था। सुमन के पिता ने बताया कि रात के 9 बजे अर्जुन अपनी बाइक से घर आ रहा था, तभी बाइक को एक टक्कर जोर से लगी और उसके सर में चोट आई और मौके पर ही इसकी मौत हो गई। सुमन तो अपने होश ही खो बैठी। ये अर्जुन की लाश थी, तो जो बाहर मिला था वो कौन था?